दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों सभी बीएमसी कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जहां दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि 15 अक्टूबर 2024 को बीएमसी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। जैसे कि एलटीए में बढ़ोतरी की गई थी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ बहुत सारे भत्ते थे जिसमें बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में दोस्तों बात सामने आ रही है कि ये जो बढ़ोतरी होनी थी वो 1 जनवरी 2016 से होनी थी, लेकिन सर्कुलर में 1 सितंबर 2024 से बढ़ोतरी का फायदा देने की बात कही गई है। ऐसे में दोस्तों इसी को लेकर कर्मचारी समन्वय समिति ने मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी को एक शिकायत पत्र सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि इस बढ़ोतरी का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों 1 जनवरी 2016 से ही इसका फायदा क्यों दिया जाए, ऐसी मांग क्यों की जा रही है। तो आपको बता दूं कि 7वां वेतन 1 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन भत्तों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी। केवल आपकी बेसिक पे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से रिवाइज कर दी गई थी, लेकिन जो पूरा भत्ते थे वो पुरानी दर से ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों मार्च 2024 में उस समय के मनपा आयुक्त श्री इकबाल सिंह चहल के साथ कर्मचारी समन्वय समिति की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों का भत्ता जो है वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित किया जाएगा और 1 जनवरी 2016 से ही इसका फायदा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो 15 अक्टूबर 2024 को जो सर्कुलर जारी किया गया, उसमें भत्तों में बढ़ोतरी का फायदा 1 सितंबर 2024 से देने की बात कही गई है। उसी को लेकर यहाँ पे कर्मचारी समन्वय समिति ने बीएमसी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीएमसी ने करार का उल्लंघन किया है। बात हुई थी कुछ और आदेश जारी हुआ कुछ और। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से ही मिलना चाहिए था, लेकिन आदेश में सर्कुलर में 1 सितंबर 2024 से देने की बात कही गई है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कर्मचारियों का लाखों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो करार हुआ था उसका भी उल्लंघन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर कर्मचारी समन्वय समिति ने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ था। 2009 में भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी और इसका फायदा 1 जनवरी 2006 से दिया गया था। आपको बता दो कि 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस टाइम भी भत्तों में बढ़ोतरी 2009 में की गई थी, लेकिन उसका फायदा एरियर के रूप में 2006 से दिया गया था। तो इस बार भी दिया जाना चाहिए। इस बार भी 1 जनवरी 2016 से ही भत्तों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ना कि 1 सितंबर 2024 से। तो उसी को लेकर कर्मचारी समन्वय समिति नाराज हो चुका है और बीएमसी आयुक्त से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ मीटिंग किया जाए और फिर से एक रिवाइज सर्कुलर जारी किया जाए, जिसमें भत्तों में बढ़ोतरी का फायदा 1 जनवरी 2016 से देने का आदेश फिर से जारी किया जाए। कर्मचारी समन्वय समिति का कहना है कि भत्तों में बढ़ोतरी का फायदा 1 जनवरी 2016 से देने की बात कही गई थी, और उसका जो एरियर बनेगा 2016 से 2024 के बीच का, तो उसका एरियर गणपति के पहले देने का डिसाइड हुआ था। लेकिन यहाँ पे बीएमसी ने करार का उल्लंघन किया है और इसका फायदा 1 सितंबर 2024 से देने का आदेश जारी किया है। अगर दोस्तों 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा दिया जाता है तो आपको अच्छा खासा एरियर मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आदेश जारी होगा 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।